हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डेफिनेशन एंड फीचर्स कवर किए थे। इसमें हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। प्लीज़ फॉलो मी एंड सब्सक्राइब मी। एंड जिनको जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखिए। एंड जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट 6 इम्पॉर्टेंस हैं कि इम्पॉर्टेंस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट की, इसको समझना क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट है, जैसे कोई भी आइडेंटिफाई कर सकते हो आप अपॉर्चुनिटी कि बिज़नेस में क्या, एनवायरनमेंट में क्या नए चेंजेस आ रहे हैं और उसको हम कैसे ग्रैब कर सकते हैं और उसका हम कैसे एडवांटेज ले सकते हैं, कैसे नया बिज़नेस बना सकते हैं, हमारे बिज़नेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मतलब सबसे पहले आप उस चीज़ का एडवांटेज ले लो, आप पहले समझ लो कि क्या चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में और उसका आप पहले फ़ायदा ले लो, ना कि कॉम्पिटिटर। Now, opportunities refer to the positive external trends or changes that help a firm to improve its performance. Opportunities होती हैं पॉजिटिव चेंजेस, एक्सटर्नल ट्रेंड, नया ट्रेंड जो चालू हुआ है, आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में जो मदद करे उसे बोला जाता है अपॉर्चुनिटी। अर्ली आइडेंटिफिकेशन, पहले पहचान लो कि ये अपॉर्चुनिटी है और हम उसको कॉम्पिटिटर को ना दे दें और इससे कि आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएगी। तो यही मेन है बिजनेस एनवायरनमेंट में समझना। अर्ली आइडेंटिफिकेशन हेल्प्स अ बिजनेस टू बी द फर्स्ट टू एक्सप्लॉइट दीज अपॉर्चुनिटीज़ रादर देन लूजिंग देम टू कॉम्पिटिटर्स। नाउ एग्जाम्पल है मारुति उद्योग। उन्होंने जाना कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ को कॉम्पैक्ट कार्स की ज़रूरत है, तो उन्होंने बजट फ्रेंडली कार्स, कॉम्पैक्ट कार्स, मारुति 800 टाइप की कार्स बनाई और वो लोग काफ़ी समय तक मारुति rule kara the market. Okay, example, Maruti Udyog became the leader in the small car market as it was the first to recognize the need for fuel efficient compact cars in India. तो सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाई कर लो अपॉर्चुनिटी एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो मार्केट में थ्रेट्स भी होंगे, राइट, एनवायरनमेंट में हमारे, तो वो भी आइडेंटिफाई कर लो। और थ्रेट है तो वो आप देख लो कि कैसे हम उसकी रिस्क को कम कर सकते हैं। नाउ थ्रेट्स रेफर टू द, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। थ्रेट्स रेफर टू द एक्सटर्नल ट्रेंड्स एंड चेंजेस दैट हिंडर अ फर्म्स परफॉर्मेंस, जो कि फर्म की परफॉर्मेंस को ख़राब कर सकते हैं, वो होते हैं थ्रेट्स, ऐसे चेंजेस। नाउ अवेयरनेस ऑफ थ्रेट्स हेल्प्स मैनेजर टेक टाइमली एक्शन। अगर आप अवेयर हो गए कि ये थ्रेट है तो आप जल्दी से कोई एक्शन ले सकते हो, ठीक है, और उस थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में भी नहीं बदल सकते तो कम से कम अपना लॉस तो आप कम कर सकते हो कि कोई पॉलिसी चेंज करके अपनी फर्म की। जैसे एग्जाम्पल है, इफ़ एन इंडियन फर्म फाइंड्स दैट अ फॉरेन मल्टीनेशनल इज एंटरिंग द मार्केट विथ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, इट शुड एक्ट इमीडिएटली टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट्स और रिड्यूस कॉस्ट। जैसे आपको पता चल गया कि एक MNC एंटर कर रही है मार्केट में, सेम प्रोडक्ट लेकर आ रही है आप जैसा, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ, लेकिन उसकी क्वालिटी भी अच्छी है और कॉस्ट भी कम है। तो अगर आपने पहले ही पहचान लिया कि ऐसा कुछ होने वाला है आगे या ये होता हुआ नज़र आ रहा है, तो आप टाइमली एक्शन ले लो कि भाई आप भी अपनी कॉस्ट कम कर लो एंड क्वालिटी इम्प्रूव कर लो। थर्ड हो गया, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। मतलब एनवायरनमेंट, रॉ मटेरियल्स वगैरह सब कुछ इनपुट्स भी एनवायरनमेंट से लेता है बिज़नेस हमारा, एंड आउटपुट भी एनवायरनमेंट को देता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि बिज़नेस एनवायरनमेंट में पता लगाए कि एनवायरनमेंट को क्या चाहिए एंड आप एफिशिएंटली ही यूज़ करो उसके रिसोर्सेज। द बिज़नेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स की रिसोर्सेज लाइक फिनेंस भी देता है, रॉ मटेरियल एंड लेबर। बिजनेसेस कलेक्ट दीज इनपुट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट से, सप्लायर्स से, और फिर इनको ही कन्वर्ट करता है आउटपुट में, लाइक गुड्स, सर्विसेज, टैक्सेस एक्सेट्रा।
Because the enterprise depends on the environment as a source of input and or resources and as an outlet for output, it only makes sense that the enterprise designs policies that allow it to get the resources. ऐसी policies बनाए कि उसको वो resources मिले जो उसको ज़रूरत है and वो convert कर दे उन resources को जो कि environment को ज़रूरत है. This can be done by better understanding what the environment has to offer. ऐसी पॉलिसीज़ बनाओ कि उसको वो रिसोर्सेज मिले जो उसको ज़रूरत है, इनपुट्स मिले एंड वो उनको कन्वर्ट कर सके उन आउटपुट में जो कि एनवायरनमेंट को ज़रूरत है. अगर आपने ये नीड पूरी कर ली तो बेस्ट है, आप सब मतलब लोगों की नीड पूरी कर रहे हो. नाउ फोर्थ है, इट हेल्प्स इन कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस. अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट समझा तो आप कोप कर सकते हो चेंजेस के साथ, राइट. आप अपॉर्चुनिटी फाइंड कर लोगे. अगर जो चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव ट्रेंड्स एंड चेंजेस, थ्रेड्स आ रहे हैं तो नेगेटिव ट्रेंड्स एंड चेंजेस, तो आप चेंजेस के साथ समझते रहोगे तो आप चेंजेस के साथ कोप भी कर सकते हो. टुडे बिजनेस वर्ल्ड इज़ डायनामिक, फास्ट पेस, काफ़ी बदल रहा है एंड फास्ट पेस है. एंटरप्राइजेस फेस फ्रैगमेंटेशन ऑफ मार्केट्स फ्रेगमेंट हो जाते हैं. लेस ब्रांड रॉयल्टी, लोग जल्दी से दूसरी ब्रांड की तरफ चल जाते हैं. मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, हमारे कस्टमर्स डिमांडिंग हो गए, रोज़ उन्हें कुछ नया चाहिए. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, रोज़ नई टेक्नोलॉजी आ रही है. इंटेंस ग्लोबल कंपटीशन, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. टू सर्वाइव एंड ग्रो बिजनेसेस मस्ट स्टे अवेयर ऑफ दीज रैपिड चेंजेस. उन्हें इन चेंजेस के बारे में अवेयर होना चाहिए एंड रिस्पॉन्ड करें इफ़ेक्टिवली विद प्रॉपर स्ट्रैटेजीज़. पहले तो आप अवेयर हो इन चेंजेस के साथ, अगर आपको ग्रो करना है, सर्वाइव करना है, और आप वो जो चेंजेस आ रहे हैं उनको रिस्पॉन्ड करो इफ़ेक्टिवली विद प्रॉपर स्ट्रैटेजीज, सही स्ट्रैटेजीज़ के साथ. सो द नेक्स्ट इज़ इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट समझा कि क्या चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेड्स सब जानी, तो ये आपको मदद करेगा कि आगे क्या करना है और नई पॉलिसीज़ हमें क्या बनानी है. ठीक है. सो इट असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. सिंस द एनवायरनमेंट ब्रिंग्स बोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेड्स, अंडरस्टैंडिंग इट हेल्प्स इन future planning, decision making, strategy development. Example, if new competitors enter the market, the firm may revise its policies to maintain its competitive edge. अगर मैंने बताया जैसे नया कॉम्पिटिटर आ रहा है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स ला रहा है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ला रहा है लो प्राइस पे, तो आप भी भाई कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाओ जो कि आपको कम कॉस्ट लगे, आपकी अच्छी क्वालिटी होए आपकी, राइट. The next is it helps in performance. It helps in improving performance. The final reason for understanding business environment relates to whether or not it really makes a difference in the performance of an enterprise. The answer is that it does appear to make a difference. इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करेगा अगर हम कंटिन्यूसली चेंजेस के साथ कोप कर सकते हैं, अच्छी पॉलिसीज़, अच्छे डिसीजंस बना सकते हैं, तो भाई ये कोप करे तो हमारी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव कर सकते हैं. मैनी स्टडीज़ रिवील दैट द फ्यूचर ऑफ एन एंटरप्राइज इज़ क्लोजली बाउंड अप विद वॉट इज़ हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट, एंड द एंटरप्राइजेज दैट कंटिन्यूसली मॉनिटर देयर एनवायरनमेंट and adopt suitable business practices are the ones which not only improve their present performance but also continue to succeed in the market for a longer time. स्टडीज़ ऐसे बोलती हैं अगर आप कंटिन्यूसली चेंजेस के साथ अडॉप्ट करते रहोगे, नई नई पॉलिसीज़ बनाते रहोगे, तो आप अभी नहीं सक्सीड करोगे, इनफैक्ट अभी तो करोगे सक्सीड, और आगे भी फ्यूचर में लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस पाओगे. सो ये हमारी इम्पॉर्टेंस हो गई हैं. 6 इम्पॉर्टेंसेस होती हैं. क्या? सबसे पहले आप